ऑर्बिट पे जिसका कि हाइट h है, ठीक है, फ्रॉम अर्थ सरफेस से, और बोल रहा है कि द मिनिमम इंक्रीज इन ऑर्बिटल, कितना इंक्रीज करें ऑर्बिटल वेलोसिटी में ताकि वो जो सैटेलाइट है स्केप कर जाए अर्थ ग्रेविटी से, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कितना होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ जी आर होता है, और स्केप वेलोसिटी कितना होता है, स्केप वेलोसिटी होता है अंडर रूट ऑफ 2gr होता है, ठीक है। अगर हम माइनस करें द मिनिमम इंक्रीज इन वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना करेंगे, इतना करना पड़ेगा, है कितना, इतना है पहले से। तो अगर स्केप वेलोसिटी में से 2gr में से अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी माइनस कर दें तो हमारा gr कॉमन आ गया और यहाँ √2 -1 आ गया। तो अगर इतना मिनिमम इंक्रीज कर दें तो ये जो है ना स्केप कर जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो बी नंबर हमारा जो है ऑप्शन गिवन है 1 मोल ऑफ अ मोनोटॉमिक आइडियल गैस, ठीक है। तो मोनोटॉमिक आइडियल गैस का हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है n1 = 1, ठीक है, इज मिक्सड विथ 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस। तो जो n2 हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस है वो है 1, ओके। हमको पूछा गया है कि द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इज। तो देखो जो मुझे निकालना है वैल्यू वो है मेरी CV, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बिकॉज हम दोनों मिक्सचर्स को मिक्स कर रहे हैं, राइट, तो हमें स्पेसिफिक हीट और मिक्सचर हमको उसका एक्सप्रेशन पता है जो कि होता है n1 CV1 प्लस n2 CV2 अपॉन n1 प्लस n2, ऑलराइट। अब देखो अगर मेरे को CV1 और CV2 पता लग जाए मेरे मोनोटॉमिक और डायटोमिक आइडियल गैस का, तो मैं सिंपली इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल सकता हूँ, ओके। तो देखो CV1 क्या होता है बेसिकली मेरा, यह है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैस। अब देखो मोनोटॉमिक आइडियल गैस जो इसका CV का फॉर्मूला होता है हमारे पास सबसे पहले तो वो होता है F प्लस 1/2 का ब्रैकेट में इंटू R, राइट, जहाँ पे R मेरा बेसिकली हमारे पास है गैस कांस्टेंट और F है मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द गैस, ठीक है। तो मोनोटॉमिक में जो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 1 एंड डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो मेरा CV1 और CV2 की वैल्यू आएगी, CV1 वो आएगा 1 + 1/2 टाइम्स R, और यहाँ से CV2 की वैल्यू आएगी 2 + 1/2 टाइम्स R, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा CV1 3/2 R और CV2 आ जाएगा 5/2 R, ओके। अब इन वैल्यूज़ को हम इसमें सिंपली पुट कर देंगे तो यहाँ से हम CV निकालेंगे हमारा, राइट। तो यहाँ से CV निकालेंगे इक्वल टू 1 × 3/2 R प्लस 1 × 5/2 R, जो कि मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है और फाइनल सोल्यूशन है फॉर द गिवन क्वेश्चन। एज हीट इज गिवन टू इट, कि ऐसे ऐसे हम एक मटेरियल को टेम्परेचर रेज कर रहे हैं और उसको हम हीट दे रहे हैं, वैसे उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है और उसका कुछ ग्राफ यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, राइट। हमको यहाँ पूछा गया है कि अगर मेरा मटेरियल के ओ पोजीशन पे जो कि यहाँ ओरिजिन पे है वो अगर उस पोजीशन में सॉलिड स्टेट में है, राइट, तो जो पॉइंट P है उस पर उसकी स्टेट क्या होगी। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बेसिकली डील करता है हमारे साथ स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में, क्योंकि देखो जब हम हीट दे रहे हैं एक मटेरियल को, ठीक है, तो पहले तो वो अपना टेम्परेचर रेज करता है, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो अगर हम वाटर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस होता है, राइट। अब हम आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो पहले आइस मेल्ट होती है हमारी, राइट, वाटर में जो कि सेम टेम्परेचर पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब उसके बाद वाटर के बाद सबसे पहले तो ये आता है स्टेट चेंज, ठीक है। तो उसके बाद वाटर हमारा 0 डिग्री से जाता है 100 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारा टेम्परेचर चेंज, ओके। फिर 100 डिग्री वाटर से चेंज होता है 100 डिग्री स्टीम में, ठीक है। यहाँ पे फिर से हमारा आता है स्टेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट चेंज आते हैं इनको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। और जब हम वाटर 100 डिग्री से स्टीम 100 डिग्री में जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके। तो देखो बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि
ए से बी के स्टेज के बीच में मैंने इतनी हीट प्रोवाइड करी मेरे मटेरियल को, राइट, इतनी अमाउंट की मैंने हीट प्रोवाइड करी, पर उस पर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब है उसमें कोई स्टेट चेंज ही हो रहा होगा ऑब्वियसली, राइट। अब बिकॉज क्या है कि यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है वो बीच में है एकदम ए और बी के ऑलमोस्ट, तो मतलब ना तो अभी तक कम्प्लीटली, अगर ये वाटर है, मतलब एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो ना तो अभी तक ये पूरी तरह से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, ना कि सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, और ना ये अभी तक पूरा सॉलिड भी है, राइट। तो ये पार्टली सॉलिड सॉलिड और पार्टली लिक्विड स्टेज में है, राइट। तो इससे मेरा जो फाइनल सोल्यूशन है क्वेश्चन का, वो हम आंसर उसका हमारे पास यहाँ पे आपको गिवन है, ओके। इसमें हमको बोला गया कि जो हमारी गैस है, आइडल गैस, वो obey करती है पी स्क्वेयर वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी स्क्वेयर वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि हम बोल सकते हैं कि नई डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ हमको गिवन है, ठीक है। तो अगर हमारी गैस एट ए टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम वी है, तो अगर मैं उसको एक्सपैंड नहीं कर वॉल्यूम टू वी कर दिया तो उसका टेम्परेचर कितना बनेगा हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, अगर तो पी स्क्वेयर वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो मतलब जो हमारा नया जो आइडल गैस इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है पी वी इक्वल टू एन आर टी, अगर हम पुरानी पहले इक्वेशन यूज़ करें, ठीक है। और फिर क्या करें कि यहाँ से P की वैल्यू यूज़ करते हुए एन आर टी अपॉन वी, ठीक है, डाल दें हम जो हमारा नया बॉयल्स लॉ है पी स्क्वेयर वी में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि एक टेम्परेचर P को एलिमिनेट करके हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में अपना एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास फाइनली डालने पे V टाइम्स एन आर टी अपॉन वी का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ से मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा मेरा, अगर जो एन आर मेरा सपोज कांस्टेंट था बिकॉज, तो सब वो इतने नीचे चल जाएंगे, एक तो एक सम के बन जाएगा कांस्टेंट, तो आएगा टी स्क्वायर अपॉन वी इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ओके। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली हम टी वन स्क्वायर अपॉन वी वन इक्वल टू टी टू स्क्वायर अपॉन वी टू को यूज़ करेंगे, राइट, बिकॉज ये रेशियो हमारा दिखाया गया कि टी स्क्वायर अपॉन वी का मुझे सेम है रहा है हर, राइट। तो जब मेरा वॉल्यूम होगा टू वी, वी टू अगर मेरा टू वी है, वी वन मेरा वी है, तो टी टू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे रूट टू टाइम्स टी, जो कि मेरा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है फॉर द गिवन कंडीशन जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। और उसमें अपन क्या करते हैं, 100 डिग्री अपने पास 100 ग्राम मेरे पास क्या है, आइस है, जो कि मेरे पास कहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको अपन क्या कर देते हैं, इसमें मिक्स कर देते हैं। तो अपने को पूछा गया कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा मेरे पास यहाँ पे मिक्सचर का, वो कितना होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो इस क्वेश्चन को अपने यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपने पास यहाँ पे दो डिफरेंट कंटेनर मान लेते हैं। मेरे पास एक पहला कंटेनर है, सिमिलरली मेरे पास एक दूसरा कंटेनर है, दो कंटेनर मेरे पास यहाँ पे। पहले कंटेनर मेरे पास क्या है, यहाँ पे वाटर है मेरे पास, यहाँ पे इसमें वाटर है, और जो वाटर का टेम्परेचर मेरे पास है वो कितना है, वो है 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरे मेरे पास क्या है, आइस है, उसका टेम्परेचर कितना है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब अपने को क्या बोला गया यहाँ पे कि जो वाटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वाटर है यहाँ पे वो है 300 ग्राम, और यहाँ मेरे पास जो आइस है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो है 100 ग्राम। जो आइस है उसकी क्वांटिटी यहाँ पे 100 ग्राम है। अब हमने क्या किया है, क्वेश्चन में अपने गिवन है दोनों को मिक्स किया है, तो जो फाइनल टेम्परेचर अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, आइस मेरे पास क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, ये क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी। ये मेरे पास हीट एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि मेरे पास का टेम्परेचर क्या है, लेस टेम्परेचर है। आपने को पता है हीट हाई टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर की तरफ में क्या होता है, फ्लो होता है हीट का। तो यहाँ मेरे पास ये क्या होगा, ये हीट रिजेक्शन होगा, यहाँ पे हीट ही क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिजेक्ट करेगा अपने यहाँ से। तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन होगा, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा। अब अपने क्या पता है यहाँ पे कि जो आइस है वो क्या करेगी, 0 डिग्री सेल्सियस से पहले क्या करेगी, वो अपनी लेटेंट हीट गेन करेगी और किस में कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री वाटर में। तो इसके लिए पहला प्रोसेस होगा किस में कन्वर्ट होगी, ये होगी 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगी। और ये मेरे पास प्रोसेस हो क्या होगा, फेज चेंज प्रोसेस होगा। क्या करेगी, अपना फेज चेंज करेगी। और फेज चेंज में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस अपना होता है फेज चेंज।
तो क्या करेगी 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगी। तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड है मेरे पास, यहाँ मैं लिखूंगा हीट रिक्वायर्ड, उसके लिए कितनी आएगी, मैं इसको H बोलता हूँ इसकी वैल्यू। तो मेरे पास क्या होती है मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेरे पास पता है कि जो मास दे रखा है अपने पास, आइस के लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मास ऑफ आइस अपने पास कितना गिवन है यहाँ पे, मास ऑफ जो आइस है वो अपने को 100 ग्राम गिवन है। और जो लेटेंट हीट होती है मेरे पास यहाँ पे आइस की, उसकी वैल्यू कितनी होती है, लेटेंट हीट की वैल्यू होती है आइस के लिए, वो हमारे पास होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 80 इंटू 4.2 कैलोरी पर ग्राम। तो इसको अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो लेटेंट हीट है उसको कैलोरी, यहाँ कैलोरी से जूल आ जाएगा अपना, यहाँ पास ये आ जाएगा जूल आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास क्या जाएगा, जो रिक्वायर्ड हीट है वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, क्या जाएगा, हो जाएगा मास अपने पास होता है 100 ग्राम इंटू 80 इंटू 4.2। इसको जब अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो पास जो वैल्यू मिलेगी वो अपने पास आएगी यहाँ पे 33,600 जूल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, यहाँ पे जो वाटर है वो कन्वर्ट होगा। अगर मैं बोलता हूँ फाइनल मान लो कि सारा कुछ 0 डिग्री वाटर में आ गया, तो अगर मेरे पास यहाँ पे वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको 0 डिग्री मेरे पास वाटर में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी हीट इसको क्या करनी पड़ेगी, रिजेक्ट करनी पड़ेगी। उसके वैल्यू मैं क्या करता हूँ, फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो जो हीट रिजेक्टेड क्या आएगी यहाँ पे, हीट रिजेक्टेड, कितनी हीट रिजेक्ट करेगा ये, तो उसके वैल्यू क्या आ जाएगा पे हो जाएगी Q इक्वल टू, यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे पास टेम्परेचर चेंज प्रोसेस है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा अपने पास, यहाँ पे क्या हो रहा है टेम्परेचर वो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आ जाएगा MC डेल्टा T। मास कितना है यहाँ पे 300। और वाटर के मेरे पास क्या होती है, जो वाटर के लिए होती है सी वाटर होता है हमारे पास, वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करूँ कितना जाएगा 4.2 जूल में कन्वर्ट कर दूंगा, इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे डेल्टा टी कितना है यहाँ पे, वो है 25। तो जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हीट जो रिजेक्ट हुई थी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 31,500 जूल। मेरे पास क्या जाएगी हीट जो रिजेक्ट हुई उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि जो हीट रिक्वायर्ड हो कितनी है यहाँ पे 33,600, ठीक है। और जो हीट रिजेक्ट हुई कितनी है 31,500। मतलब क्या है कि मेरे पास पूरी की पूरी जो मेरे पास है वो आइस होगी, वो क्या होगी 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं बोलूँगा कि तो पूरी मेरे पास आइस है वो क्या होगी 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। अपने पास कितनी जो मेरे पास है हीट इसको ऑब्जर्व करनी, उसकी कितनी हीट की कमी रहेगी, तो मैं बोलूँगा जो डेल्टा H है मेरे पास कितनी कमी पड़ गई, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 33, ये हो जाएगा यहाँ पे 33,600 माइनस 31,500, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2100 जूल। इतनी अगर मेरे पास एनर्जी कमी होगी, अदरवाइज मेरे पास क्या होता फाइनली किस में हो जाता, वाटर में कन्वर्ट हो जाता। अपने को पता है कि जो इसने क्या किया पूरा हीट रिजेक्ट कर दिया इतना वाला 0 डिग्री जाने के लिए, तो मेरा ये तो पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, जो अपना वाटर था वो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये जो इतनी हीट है मेरे पास ये कम पड़ गई, इसका मतलब क्या हो गया, इतनी हीट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो आइस होगी वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मेरे पास जो इसको मैं इक्वल करूँगा ML के, दैट इज इक्वल टू 2100। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, M की वैल्यू निकाल लूँगा, L अपने को पता है कितनी है 80 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 2100। तो यहाँ से मेरे पास M आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2100 डिवाइड बाई 80 इंटू 4.2 दैट इज इक्वल टू 6.25 ग्राम। तो मतलब क्या यहाँ पे कि ये जो अपने पास पूरी आइस है उसमें से 6.2 ग्राम क्या रहेगा यहाँ पे 6.25 ग्राम तो रहेगा, वो किस में रहेगा, वो रहेगा 0 डिग्री ऑफ आइस में रहेगा, 0 डिग्री ऑफ आइस में रहेगा यहाँ पे। और जो रिमेनिंग मेरे पास रह जाएगा वो कितना रह जाएगा 100 माइनस 6.25, जो कि मेरे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 92.75। तो मेरे पास क्या रहेगा कि जो 92.75 सॉरी 93.75 रहेगा, 93.75 मेरे पास जो ग्राम होगा वो किस में रहेगा, वो रहेगा 0 डिग्री ऑफ वाटर में। ठीक है, तो बस क्या रहेगा कि जो आइस है उस क्या रहेगी अपने पास कुछ आइस रहेगी
ये मेरे पास पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला पूरा पूरा मेरे पास 300 ग्राम है वो किस में हो गया, वो भी 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो गया फाइनली। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का मेरा पूरा पूरा जो 300 ग्राम है पूरा पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया। तो मेरे पास फाइनल मिक्सचर में क्या हो जाएगा, फाइनल मिक्सचर में अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे होगा कि जो 300 ग्राम वाटर का था, 300 ग्राम वाटर प्लस इधर से कितना कन्वर्ट हुआ 300 प्लस हो जाएगा मुझे पे 93.75, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 393.75 ग्राम क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर रहेगा। और बाकी जो अपने पास बचा हुआ अपने पास कितना है, बचा हुआ अपने पास यहाँ पे 6.25 है, 6.25 ग्राम रहेगा, वो रहेगा 0 डिग्री ऑफ आइस में रहेगा मेरे पास। ये मिक्सचर में आ गया हमसे यहाँ पे। तो अगर आपने पूछा कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर तो अपने पास क्या रहेगा 0 डिग्री रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा सिस्टम का जो अपने पास मिक्सचर का, तो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन उसमें मिक्सचर होगा, वाटर भी होगा, उसमें आइस भी होगा। 0 डिग्री पे वाटर भी होगा, 0 डिग्री पे आइस भी होगी अपने पास यहाँ पे। तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि फाइनल जो टेम्परेचर रहना वो क्या रहना है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो मिक्सचर है उसमें क्या रहेगा अपने पास वाटर भी रहेगा और आइस भी रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।